बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह का फरमाना है कि मुल्क के मुफाद में चाहे कितने भी सख्त और बड़े फैसले लेना पड़े हम लेंगे, इंडिया पीछे नहीं हटेगा। भारत ना तो किसी के सामने सर झुकाएगा और ना ही किसी का सर झुकाना चाहता। कितने मुनाफिक हैं मोहतरम जनाब राजनाथ सिंह। 2019 में फरमाते थे ये कि 1971 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और अगर ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद टुकड़े करेंगे हैं। अभी ये कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि किसी का सर झुके किसी के सामने। तो जनाब, जब पाकिस्तान का मामला आता है तो आपकी सारी शराफत, आपकी सारी अखलाकियात, हर चीज़ आपकी ख़त्म हो जाती है और आप कितना डिसेंट बन के आप भी और मोदी कितना चाइना को बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल चाइना का जो बॉर्डर है वहाँ पे मामला गर्म है। हम खुद कह कह के थक गए हैं और एक तरह से उकता गए हैं और यही काम चाइना करना चाह रहा है। वो चाहता है कि इतना थका दूं मैं भारत को कि वो रेजिस्टेंस के काबिल ही न ले। मैं आपको अभी बताऊंगा कि वहाँ पे प्रॉपर सिचुएशन क्या है और भारत को इसकी क्या कीमत चुकाना पड़ रही है। एक दिन का 1 अरब यानी 100 करोड़ भारतीय रुपया वो खर्च कर रहे हैं 25 से 30 हज़ार फौजियों को संभालने के लिए सिर्फ लद्दाख के अंदर। बकाया जो अखराजात हैं वो मैं जब आपको बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसके अलावा जनरल GD बख्शी, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने ट्वीट की थी कि रिपोर्ट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ फायरिंग, और उन्होंने कहा जी कि ये रिटेलिएट करेंगे चाइनीज़ सितंबर के एंड में या अक्टूबर से पहले। इसलिए भारत को चाहिए कि वक्त से पहले जो है ना अपना एक्शन ले और जो भी करना है करे। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा। चाइना रिटेलिएट करेगा सिर्फ उन पोस्ट को पे कब्ज़ा करने के लिए जो कि हाइट्स के ऊपर ली हुई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी तेज़ी से चाइना बिल्ड कर रहा है। एयरपोर्ट्स जितने भी हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब, उनमें उनको एडवांस किया जा रहा है, उनके रनवेज जो है ना बढ़ाए जा रहे हैं, उनको सॉलिड किया जा रहा है और लूप टैक्सी वेज जो हैं उनको एक्सटेंड किया जा रहा है। लैसा गैंगर एयरपोर्ट की अभी एक आई है, सेटेलाइट इमेज आई है, जिसके मुताबिक एयरक्राफ्ट शेल्टर बनाया गया है और PLA एयरफोर्स के कैपेबिलिटीज़ जितनी भी इंडो चाइना बॉर्डर है उसके इर्द गिर्द बढ़ाई जा रही हैं। जबकि डेप्सिंग का आपने नाम सुना होगा, एक पेंगोंग त्सो है, एक डेप्सिंग है। जो डेप्सिंग है ये दौलत बेग उल्दाई के साथ है और पाकिस्तान के करीब है, बिल्कुल कोई चंद किलोमीटर के बाद आके CPEC का रूट इसके ऊपर आया था। इसी वजह से चाइना को फड्डा भी किया उसने भारत के साथ। उसको गुस्सा भी इस चीज़ का था कि नई नई रोडें बनाई जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है सिर्फ इस मकसद के लिए कि वहाँ पे CPEC को नुकसान पहुँचाया जाए। पिछले दिन हमने रिपोर्ट किया था कि चाइना वहाँ पे बैठा हुआ है, बोटल नेक के ऊपर बैठा हुआ है, जो कि तकरीबन 35 किलोमीटर है। दौलत बेग उल्दाई जो भारत का एयरपोर्ट है, वहाँ पे जो एयरबेस है, और तकरीबन 7 किलोमीटर जो दरबुक श्योक रोड है उससे दूर है। लेकिन अब जो सैटेलाइट इमेजेस आए हैं उसके मुताबिक तकरीबन 8 मकामात पे मज़ीद वो आके वहाँ पे बैठ गया है, बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है और वहाँ पे उसने अपने कदम जमा लिए हैं, जो कि भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इस वक्त जो है ना तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। भारत के जितने भी डिज़ाइन थे CPEC के ख़िलाफ़ वो ऐसा ऐसा करके दम तोड़ते जा रहे हैं। जबकि जो मैं आपको बताऊं, जो असल मसला चल रहा है इस वक्त, जो रोज़ाना ख़बरें आ रही हैं, आपको पता है 4 से ज़ायद दफ़ा फायरिंग हो चुकी है पेंगोंग त्सो में, चोसल वाली साइड पे। बेसिकली 1962 के अंदर स्पेंगर लेक पे चाइना ने कब्ज़ा कर लिया था। तो अभी हुआ ये है कि वहाँ पे एक ब्लैक टॉप पोस्ट है, उसके साथ रेजिंग ला है, रेचिंग ला है, और आपको पता है कि फिंगर 4 तक जो है चाइना पहुंचा हुआ है। तो इसलिए जो रास्ता एक कट गया था, इन्होंने ये पीछे से आए हैं, पीछे से आके इन्होंने एक टॉप के ऊपर कब्जा कर लिया है। उससे जो दूसरी 4 फिंगर्स हैं वहाँ तक भी भारत की रसाई हो गई है। जो पीछे चोशल के अंदर जो एयरपोर्ट इनका एयरबेस ख़तरे में था वो भी कवर हो गया है, और जो इनके मोल्डो चाइना का जो वहाँ पे कंटोनमेंट है वो भी इनकी रेंज में आ गया। बेसिकली होता ही है कि जब आप किसी भी टॉप के ऊपर होते हैं
आप दूरबीन से देखते हैं, आप देखते हैं ये कितने किलोमीटर दूर है, कितने लेफ्ट है, कितने राइट है। उसके बाद अपनी अटरली को आप मैसेज देते हैं कि आपने ये एम रखना है, और उसके बाद जब गोला चलता है तो सीधा जाके वहाँ पे पड़ता है। तो अब ये टॉप पे बैठ के किसी भी चाइनीज़ जो तनसीबात हैं जो कि रिपोर्ट किया जा रहा है उसके ऊपर ही हमला कर सकते हैं, उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। और चाइना ने इसको अपनी ज़िंदगी और मौत का मसला बना लिया है। 3 बटालियंस भेजी हैं और बहुत कुछ हो रहा है। इवन यहाँ तक भी हुआ है कि चाइना ने बेतहाशा जो माइंस हैं वहाँ पे बिछा दिए हैं, जिसकी वजह से अभी तक जो रिपोर्ट हमें आई है उसमें 1 मेजर, 1 कमांडो और तकरीबन 4 सिपाही जो है वो अपनी जान दे चुके हैं। ये जो नई पहाड़ी के ऊपर इन्होंने कब्जा किया है, ये साउथ ऑफ पेंगोंग टू साओ जो है, हिल टॉप जो है, ये आप देखें कि ये आप अपनी तस्वीर में देख रहे हैं कि यहाँ से जितना भी ये आपको आगे ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा चाइना का इलाका है। और इस जगह पे बैठ के इस तमाम ग्रीन एरिया के ऊपर नज़र रखी जा सकती है, जो कि चाइना के लिए बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। लेकिन जो भारत के लिए तशवीशनाक है वो ये है कि दिल्ली का 100 करोड़ रुपया 30,000 फौजियों को संभालने के लिए लग रहा है, और वो 30,000 फौजी सिर्फ 250 से 300 किलोमीटर जो सरहद है भारत की और चीन की, उस पे सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं कि कहीं चाइना मज़ीद ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा ना कर ले। और उसकी कीमत सालाना 36,500 करोड़ रुपया भारत को चुकानी पड़ेगी। सिर्फ यही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक नई जो डिप्लॉयमेंट हो रही है ये उसके ऊपर अखराजात हैं। जबकि आपको पता है कि भारत और चाइना की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो पूरी सरहद है, जो आके सिक्किम के पास या अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सारा ये लद्दाख, ये 3400 किलोमीटर से ज़्यादा है जो कि भारत क्लेम करता है। तो 350 किलोमीटर के ऊपर अगर ये कॉस्ट आ रही है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब सिक्किम वाली साइड पे भी डिप्लॉयमेंट भारत की शुरू हो गई है। अरुणाचल प्रदेश में भी रिजर्व फोर्स भेज दी गई हैं, क्योंकि वहाँ पे कहा जा रहा है कि पूरी फाइबर ऑप्टिक्स बिछा दी है चाइना ने, तो वहाँ पे ख़तरात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा फाइनेंशियली कमर तोड़ी जा रही है भारत की, और भारत ब्लीड कर रहा है। आपको अंदाज़ा नहीं है, ये आपको कुछ अरसे के बाद पता चलेगा जब भारत का मुआशी तौर पे कबाड़ा हो जाएगा। बेसिकली जंगें लड़ने से, फौजी मारने से ज़्यादा ये होता है कि आप किसी भी मुल्क की मुआशी तौर पे कमर तोड़ दें, उनके पास अपने लोगों को फीड करने के लिए पैसा ना हो, अस्पतालों पे लगाने के लिए पैसा ना हो, स्कूलों में देने के लिए पैसा ना हो, और सारे का सारा वो असला ख़रीद रहे हों और बॉर्डर पे जंगें लड़ रहे हों, या कम से कम अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसको मेंटेन करने के लिए, सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हो। आपको पता है कि सियाचिन के अंदर रोज़ाना 6 करोड़ रुपया रोज़ाना लगता है भारत का, और ये 1984 से मुसलसल लग रहा है। सिर्फ 6 करोड़ रुपया नहीं, यानी 2200 करोड़ रुपया सालाना आप ये देख लें कि भारत एक सियाचिन के अंदर खर्च कर रहा है। उसके अलावा तकरीबन 1000 फौजी और 33 अफसर 1984 से लेके 2018 तक अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, और वो बर्फ़ में बैठे हुए हैं टका के। हालांकि ज़िया ने कहा था कि हमारे लिए तो कोई इतना इंटरेस्टेड भी नहीं है ये, वहाँ से तो जो है ना, वहाँ पे तो घास भी नहीं उगती, तो वहाँ पे जाके कोई क्या करेगा। बहरहाल हर एक की अपनी सोच है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा, जो 2500 आर्कटिक जो क्लोथिंग होती है, जो सर्दियों में बर्फ़बारी में पहनने के लिए होती है, उसको फास्ट ट्रैक पे यूरोप से महंगे रेट्स पे मंगवाया जा रहा है। जबकि 747 किलोमीटर जो पाकिस्तान की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पे भी फायरिंग की एक्सचेंज हो रही है, और मुसलसल भारत और पाकिस्तान आपस में एंगेज हैं, वो भी बॉर्डर हॉट है। तो इस तरीके से जो तमाम फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो चीन उनके लिए थ्रेट बना हुआ है, और तमाम फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बुरे तरीके से वो ब्लीड कर रहा है भारत के। आप ये देखें कि तकरीबन 2500 किलोमीटर लद्दाख के अलावा आप देखें हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उन सब को भी अब मुसलसल वहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो रही है, क्योंकि ख़तरा है कि चाइना किसी भी जगह से एडवांस करके किसी भी जगह पे कब्जा कर सकता है। क्योंकि राजनाथ सिंह आपको ये तो बता चुके हैं कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन के ऊपर गुज़िश्ता चंद दहाइयों के अंदर चाइना उनके कब्जा कर चुका है। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग माउंटेन स्ट्राइक कोर बनाने का फ़ैसला किया था। भारत ने 90,000 फौजी उसके अंदर उन्होंने रखने थे। 3 साल पहले कम वसाइल की वजह से उसको तकरीबन अबंडन कर दिया गया था, और उसके अंदर तकरीबन 60,000 करोड़ रुपया इसके ऊपर लगना था। 250 उसके हेडक्वार्टर थे।
तो उसको भी फौरी तौर पे जंगी बुनियादों पे दोबारा स्टार्ट कर दिया गया है। 60,000 करोड़ रुपया आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना है। कहीं 59,000 करोड़ के राफेल लिए जा रहे हैं। राफेल तो अभी एक छोटी सी एक पीनट है, जितना असला कभी F-15 लेने जा रहा है, कभी F-35 लेने जा रहा है, कभी एवैक्स लेने जा रहा है इसराइल से, कभी रशिया से Su-30 लेने जा रहा है, कभी S-400 लेने जा रहा है। जब ये आप अमाउंट सारी इकट्ठी होगी ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि जो मोदी का जुनून है, जंगी जुनून, ये भारत की रगों में बैठ गया है। यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो हर बंदा मोदी का शुक्रिया अदा कर रहा है कि शुक्रिया मोदी जी, आपने जो काम गुज़िश्ता 2, 3, 4 सालों में कर दिया, पाकिस्तान 70 सालों में आज तक वो ना कर सका। आपने हमारे लिए एक तरह से कि आप नेमत साबित हुए हैं कि आप जिस तरीके से भारत के अंदर और भारत के बाहर किस तरीके से आप भारत की जड़ें काट रहे हैं बुरे तरीके से। सन 100 कहते हैं, बेसिकली चाइनीज़ जितने भी वर्ड्स हैं मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है उनको प्रोनाउंस करना। कुछ उसको सनसू कहते हैं, कुछ डिफरेंट नाम लेते हैं। तो उसका कहना ये है कि ब्रेक द एनिमी रेजिस्टेंस विदाउट फाइटिंग। चीन ये करने जा रहा है। चीन लड़ेगा नहीं, चीन अंगेज रखेगा, 2 कदम आगे जाएगा, 1 कदम पीछे आएगा, कभी किसी पोस्ट पे कब्जा करेगा, कभी किसी पोस्ट पे कब्जा करेगा और भंभीरी बना के रखेगा भारत को और उसके रिसोर्सेज, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्योंकि उसकी जो इकोनॉमी है वो इस काबिल नहीं है कि वो किसी भी तरीके से चाइना का मुकाबला कर सके। चाइना तो कमा रहा है, आप इसका अंदाज़ा इस तरीके से लगा सकते हैं कि मैं 100 रुपये कमाता हूँ, एक बंदा लाख रुपया कमाता है। अब वो मेरे लिए ऐसा एक फड्डा क्रिएट कर देता है जिसके अंदर आपके 150 या 200 रुपये लगने हैं। अब मैं एक अपनी सेविंग्स में से 1 महीना 200 लगा दूंगा, 2 महीने लगा दूंगा, 3 महीने लगा दूंगा। वो तो 1 लाख रुपया कमा रहा है, उसके लिए तो 200 रुपया 10 साल तक लगाना, उसके लिए कोई मसला नहीं है, वो लगाता रहेगा। लेकिन इस तरफ सब कुछ रुक जाएगा, मकरूज हो जाएगा, अपनी आवाम को कुछ भी देने के काबिल नहीं रहेगा। ये चीज़ अभी मोदी को समझ नहीं आ रही। सर उठा के जिए, सर बिठा के जिए। जब भारत का मामला होता है पाकिस्तान के साथ तो और उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, जब चाइना के साथ उनका मामला होता है तो और स्टैंडर्ड्स होते हैं। बहरहाल ये मुनाफकत है और ये मुनाफकत अब एक्सपोज हो रही है ऐसा ऐसा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों, इज़्ज़तकारों और हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक लिहाज़ दीजिए। अल्लाह हाफिज़।